हेलो स्टूडेंट्स, मैं अर्पिता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आज की क्लास में। बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हनी ड्यू का 7 चैप्टर जिसका नाम है अ विजिट टू कैम्ब्रिज। विजिट का मतलब मिलने जाना या दर्शन। अब इस कहानी के जो लेखक हैं बच्चों, उनका नाम है फिरदौस कंगा और वो ब्रिटेन में जाके मिलते हैं किससे? बहुत ही प्रसिद्ध एक खगोल शास्त्री स्टीफन हॉकिंग से। और इस कहानी में उन्होंने अपने उन्हीं अनुभवों के बारे में हमें बताया है। तो आइए जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। पर कहानी को शुरू करने से पहले क्या पढ़ेंगे? बिफोर यू रीड। तो देखिए, बिफोर यू रीड, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन द टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। ये जो कहानी है बच्चों, ये किसके बारे में है? दो बहुत ही असाधारण लोगों के मिलने के बारे में है। Both of them disabled or differently abled as we now say। ये जो दोनों ही व्यक्ति हैं वो क्या हैं? बहुत ही निशक्त हैं, या फिर जिनको आजकल के जमाने में हम कहते हैं अलग तरीके से सशक्त हैं, यानी डिसेबल, यानी जिनके शरीर का कोई भी एक हिस्सा काम नहीं करता, हैंडीकैप हैं वो दोनों। स्टीफन हॉकिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ अवर टाइम। स्टीफन हॉकिंग जो कि हमारे समय के एक बहुत ही प्रसिद्ध क्या है? वैज्ञानिक हैं। हार्डवर्ड्स देखेंगे बच्चों। एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी कि असाधारण, डिसेबल्ड यानी निशक्त, और साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक। He suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair। वो एक बीमारी से ग्रस्त हैं, एक विकलांगता से ग्रस्त हैं, जो कि क्या करती है? उनको एक व्हील चेयर पर ही बांध देती है या व्हील चेयर तक ही सीमित कर देती है। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर। और सिर्फ उनको अलाउ करती है, अनुमति देती है, कैसे? अपने कंप्यूटर पे बटन दबाने के जरिए ही बोलने को। विच स्पीक्स फॉर हिम, जो कि उनके लिए बोलती है। कौन? वो कंप्यूटर या वो मशीन। इन अ मशीन लाइक वॉइस। कैसी वॉइस में, कैसी आवाज में बोलती है बच्चों? वो एक मशीन, एक उसकी आवाज कैसी है? एक मशीन जैसी आवाज है। फिरदौस कंगा इज अ राइटर एंड जर्नलिस्ट। फिरदौस कंगा क्या है? एक लेखक और पत्रकार हैं। हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, जो कि कहाँ पे रहते हैं और कहाँ पे काम करते हैं? मुंबई, यानी कि भारत के एक मुंबई शहर में वो काम करते हैं। हार्डवर्ड्स देखेंगे बच्चों। पैरालाइसिस यानी लकवा, कन्फाइंस यानी सीमित करना, व्हीलचेयर यानी व्हीलचेयर, राइटर लेखक, जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार। कंगा was born with brittle bones that tended to break easily when he was a child। जो कंगा हैं, जो हमारे लेखक या पत्रकार हैं, वो कैसी बीमारी से बचपन से पैदा हुए हैं? उनको क्या थी? उनकी जो हड्डियां थी वो बहुत ही ज्यादा नाजुक थी जब वो बच्चे थे। और नाजुक हड्डियां क्या होती है बच्चों? आसानी से ही टूट जाती हैं। लाइक हॉकिंग्स की ही तरह कंगा मूव्स अराउंड इन अ व्हीलचेयर। जो कंगा हैं, जो हमारे लेखक हैं, वो भी एक व्हीलचेयर पर ही घूमते रहते हैं। हार्डवर्ड देखेंगे बच्चों। ब्रिटल बोन्स यानी कि नाजुक हड्डियां। The two great men exchange thoughts on what it means to live life in a wheelchair। ये जो महान दो व्यक्ति हैं, ये क्या करते हैं? अपने विचारों को व्यक्त करते हैं या हमारे साथ क्या करते हैं? बांटते हैं कि एक व्हील चेयर पे जीवन बिताना आखिर कैसा होता है। एंड on how the so-called normal people react to the disabled। और ये भी बताते हैं कि ये जिनको हम नॉर्मल पीपल कहते हैं, यानी कि आप और मेरे जैसे लोग, जो कि क्या है? जिनके हाथ पैर बहुत अच्छे से काम करते हैं, वो लोग जो हैं, इन लोगों की तरफ, जो डिसेबल लोग होते हैं, निशक्त लोग होते हैं, उनकी तरफ आखिर कैसा व्यवहार करते हैं। हार्डवर्ड्स देखेंगे बच्चों। एक्सचेंज यानी आदान प्रदान करना, रिएक्ट यानी प्रतिक्रिया देना। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। जो कैम्ब्रिज है, अब कैम्ब्रिज क्या है बच्चों? कैम्ब्रिज ब्रिटेन में, इंग्लैंड में क्या है? एक विश्वविद्यालय का नाम है। तो यहां पर जो हमारे लेखक हैं, वो कैम्ब्रिज को किसके रूपक में यूज कर रहे हैं? इंग्लैंड के रूप में। एंड इट वॉज अ स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट। और ये बहुत अजीब है कि जब मैंने उसे छोड़ा, It had become altogether something else। तो वो पूर्णतः कुछ और ही बन गया।
बिकॉज आई हैड मेट स्टेफन हॉकिंग्स देयर, क्योंकि मैं वहां किनसे मिला था, मैं वहां स्टेफन हॉकिंग से मिला था। हार्ड वर्ड्स देखेंगे बच्चों। कैम्ब्रिज इंग्लैंड के एक विश्वविद्यालय का नाम, मेटाफर यानी रूपक, स्ट्रेंज यानी विचित्र, ऑल टुगेदर यानी कि पूर्णतया। इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन्ड स्टेफन हॉकिंग्स। ये एक वॉकिंग टूर यानी कि चलते हुए मेरे यात्रा पर था जब उस गाइड ने मुझे क्या किया, स्टेफन हॉकिंग्स के बारे में जिक्र किया। पुअर मैन, और क्या कहा, बेचारा व्यक्ति या बेचारे वो व्यक्ति। हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो कि क्या है, अब वो निशक्त हैं। दो यद्यपि ही इज अ वर्दी सक्सेसर टू इसाक न्यूटन, लेकिन फिर भी वो क्या है, एक उत्तराधिकारी है किसके, इसाक न्यूटन के। हुज चेयर ही हैज एट द यूनिवर्सिटी, जिनकी चेयर कहां पर है, जिनकी चेयर अब किसने ले रखी है, स्टेफन हॉकिंग ने ले रखी है यूनिवर्सिटी पे। अब यहाँ पे चेयर से मतलब क्या है बच्चों, चेयर से मतलब है किसी की पोजीशन लेना, यानी किसी की जगह पर काम करना। तो स्टेफन हॉकिंग सब किसकी जगह पर काम करते हैं, इसाक न्यूटन की जगह पर वहां पे काम करते हैं, यानी कि उनका जो पद है अब वो किसकी जगह पर हो गया है, इसाक न्यूटन की जगह पर हो गया है। हार्ड वर्ड्स देखेंगे बच्चों। वॉकिंग यानी पैदल सैर, गाइड यानी मार्गदर्शक, मेंशन यानी जिक्र किया, क्वाइट यानी काफी, डिसेबल्ड यानी निशक्त, दो यानी यद्यपि, वर्दी यानी योग्य, सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी, यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय। एंड आई स्टार्टेड, और मैंने शुरू किया, बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगेटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कंप्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट, और मैंने शुरू किया क्योंकि मैं बिल्कुल ही भूल गया था कि क्या ये जो है ब्रिलियंट यानी कि प्रतिभाशाली, किसके बारे में मैं भूल गया था, ये बहुत ही प्रतिभाशाली लकवाग्रस्त जो खगोल शास्त्री हैं उनके बारे में मैं भूल गया था। द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो किसके लेखक हैं, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स एवर, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक है, पुस्तक है। लिव्ड हेयर, वो कहां पर रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं, यानी कि इंग्लैंड में रहते हैं और कैम्ब्रिज में रहते हैं। हार्ड वर्ड्स देखेंगे बच्चों। फॉरगेटन यानी भूल चुके, ब्रिलियंट यानी प्रतिभाशाली, पैरालाइज्ड यानी लकवाग्रस्त, एस्ट्रोफिजिसिस्ट यानी खगोल शास्त्री। खगोल शास्त्री यानी बच्चों जो स्टार्स और प्लेनेट के बारे में पढ़ते हैं। ये कौन है, ये है हमारे स्टेफन हॉकिंग्स, जिनके बारे में हमारे लेखक बता रहे हैं। When the walking tour was closed, जब ये जो चलने वाला टूर था वो खत्म हो गया, यानी कि मैंने कैम्ब्रिज को अच्छे से देख लिया, I rushed to a phone booth and, तो मैं किसकी तरफ भागा, मैं एक फोन बूथ की तरफ भागा जहां से हम फोन करते हैं। And almost tearing the cord so it could reach me outside, और मैंने उसका जो तार था, कॉर्ड यानी उसका जो तार था, उसको इतनी जोर से खींचा ताकि वो मेरे तक बाहर पहुंच पाए। बाहर क्यों पहुंच पाए बच्चों, क्योंकि जो हमारे लेखक हैं वो क्या हैं, खुद भी डिसेबल हैं और वो चल फिर नहीं सकते, तो वो अंदर तो जा नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया, उस तार को ही बाहर खींच लिया। फोन स्टेफन हॉकिंग्स हाउस, और कहां पे फोन किया, स्टेफन हॉकिंग्स के घर पर फोन किया। हार्डवर्ड, रश्ड यानी शीघ्रता से गया, टेयरिंग यानी तोड़ा, कॉर्ड यानी तार। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, वहां पर उनके जो सहायक थे वो लाइन पर थे, यानी कि फोन पर थे। एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, और मैंने उनसे कहा कि मैं व्हील चेयर से, भारत से यहाँ आया हूँ। परहैप्स, शायद, ही थॉट, उन्होंने सोचा होगा, आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, कि मैं कैसे आया हूँ, खुद को ढकेलते ढकेलते, खिसकाते खिसकाते आया हूँ। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, और मैंने उनको बताया कि मैं किस लिए आया हूँ यहाँ पे ब्रिटेन में, अपने जो यात्रा है उसके बारे में लिखने के लिए आया हूँ। हार्डवर्ड्स देखेंगे बच्चों। असिस्टेंट यानी सहायक, प्रोपेल्ड यानी ढकेलते हुए। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग्स, मैंने उन्हें कहा कि मैं किनसे देखना चाहता हूँ या किनको देखना चाहता हूँ, स्टेफन हॉकिंग्स को देखना चाहता हूँ। इवन 10 मिनट्स वुड
डू, यहां तक कि 10 मिनट भी काफी होंगे। हाफ एन आवर ही सेड, उसने कहा आधा घंटा। फ्रॉम 3:30 to 4, और टाइम बताया कि 3:30 से 4 बजे तक। एंड सडनली, और अचानक, आई फेल्ट वीक एंड ऑल ओवर, और मैं कैसे, बहुत ही वीक, कमजोर महसूस करने लगा। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, बड़े होते होते निशक्त रूप से, यू गेट फेड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, आप क्या हो जाते हो, आप बहुत फेड अप हो जाते हो, यानी उब जाते हो जब लोग आपसे बहादुर रहने को कहते हैं। कैसे कि जो भी लोग डिसेबल होते हैं उनको लोग क्या कहते हैं, सहानुभूति देते हैं और कहते हैं कि आप बहादुर रहना। तो ऐसा सुन सुनकर बार बार क्या हो जाते हैं, जो डिसेबल लोग होते हैं, जो निशक्त लोग होते हैं, वो ऊब जाते हैं। As if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check, जैसे आपके पास क्या हो, एक बहादुरी का आपके पास खाता हो जिसमें से आप इतने लेजी हैं, इतने आलसी हैं, जिसमें से आप एक चेक नहीं निकाल रहे हैं। यानी कि लोग ऐसा मानते हैं कि हम इतने आलसी हैं, जैसे हमारा मन ना करता हो बहादुर रहने का, और हम इतने आलसी हैं कि हमारे उस बहादुर का जो हमारे पास खाता है उसमें से एक चेक नहीं निकाल रहे हैं, यानी कि बहादुर नहीं हो पा रहे हैं। हार्ड वर्ड्स देखेंगे बच्चों। ग्रोइंग अप यानी बड़े होना, फेड अप यानी ऊब जाना, ब्रेव यानी बहादुर, करेज अकाउंट यानी साहस खाता, टू ड्रॉ अ चेक यानी चेक से भुगतान प्राप्त करना। The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge. जो केवल एक चीज जो आपको क्या करती है, जो आपको मजबूत बनाए रखती है, वो क्या है, आप जैसे ही किसी व्यक्ति को किसी बड़े स्तर पर पहुंचते हुए देखना, या किसी बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करते हुए देखना आपको क्या करता है, स्ट्रांग बनाता है, यानी कि बहादुर बनाता है। हार्ड वर्ड्स देखेंगे बच्चों। अचीविंग यानी उपलब्धि प्राप्त करते हुए, ह्यूज यानी बहुत बड़ी। देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल, और फिर आप जानते हो कि आखिर कितना पॉसिबल है, या फिर कितना आप कर सकते हो। कब आप जानते हो ये चीज, जब आप अपने ही जैसे किसी व्यक्ति को क्या करते हो, कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त करते हुए देखते हो, तभी आप जान पाते हो कि आखिर कितना कुछ संभव है। एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, और फिर आप और आगे बढ़ते हो जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप आगे बढ़ोगे। कब, जब आप अपने ही जैसे किसी व्यक्ति को आगे बढ़ता हुआ देखते हो, तो आप में भी ये भावना आती है कि आप और आगे बढ़ते हो, लेकिन ऐसी भावना आप में पहले कभी नहीं आई होती। हार्ड वर्ड्स देखेंगे बच्चों। पॉसिबल यानी संभव, फर्दर यानी आगे। आई हैव नॉट बीन ब्रेव सेड हिज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस, मैं कभी भी बहादुर नहीं रहा। किसने कहा, उनकी शरीर रहित कंप्यूटर वॉइस ने कहा, कंप्यूटर की आवाज ने कहा। द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगले दोपहर को, आई हैव नो चॉइस, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। यानी कि अब स्टीफन हॉकिंग इस बात का जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं कभी भी बहादुर नहीं रहा। और ये वो खुद तो बोल नहीं सकते, तो ये किसने कहा, उनकी डिसएम्बॉडीड यानी कि शरीर रहित कंप्यूटर वॉइस ने, कंप्यूटर की आवाज ने कहा। आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास और कोई विकल्प भी नहीं था। हार्ड वर्ड्स देखेंगे बच्चों। डिसएम्बॉडीड यानी शरीर रहित, चॉइस यानी विकल्प। श्योरली आई वॉन्टेड टू से, निसंदेही मैं कहना चाहता था। लिविंग क्रिएटिवली with the reality of his disintegrating body was a choice, लेकिन मैं कहना चाहता था कि इस तरीके से रचनात्मक रहना उनका क्या था, उनके पास एक विकल्प था। यानी कि मैं कहना चाहता था कि इस सच्चाई में, इस रियलिटी में विघटित होते हुए, उनका जो शरीर है वो विघटित होते हुए भी वो इस तरीके से, इस रचनात्मक तरीके से रह रहे हैं, ये उनके पास क्या है, एक चॉइस, एक विकल्प है। हार्ड वर्ड्स देखेंगे बच्चों। श्योरली यानी निसंदेह, लिविंग क्रिएटिवली यानी रचनात्मकता से रहना, डिसइंटीग्रेटिंग यानी विघटित होते हुए। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं चुप रहा या शांत रहा। बिकॉज, क्योंकि आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, लेकिन मैं हर बार कैसा महसूस कर रहा था, दोषी महसूस कर रहा था जब भी मैं उनसे बात कर रहा था।
फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि क्या कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उनको क्या कर रहा हूं, मैं उनको विवश कर रहा हूं उत्तर देने के लिए। क्यों? क्योंकि जब भी मैं उनसे कोई सवाल पूछता था उनको क्या करना पड़ता था, अपने कंप्यूटर पे बटन दबाने पड़ते थे। तो मैं अपने आप को दोषी मान रहा था कि उनको मैं क्या कर रहा हूं, विवश कर रहा हूं हर बार उत्तर देने के लिए या जवाब देने के लिए। हार्ड वर्ड्स देखेंगे बच्चों, गिल्टी यानी दोषी, फोर्सिंग यानी विवश करते हुए, रिस्पॉन्ड यानी उत्तर में कुछ कहना। There he was, ये रहे वो। Tapping at the little switch in his hand, क्या दबा रहे हैं, वो छोटे छोटे बटन दबा रहे हैं अपने हाथों से। Trying to find the words on his computer, और क्या कर रहे हैं, वो वर्ड्स को, शब्दों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं अपने उस कंप्यूटर पे। With the only bit of movement left to him, सिर्फ उतनी ही मूवमेंट से, सिर्फ उतनी ही गति से जो कि उनके पास बची है। क्यों? क्योंकि और बाकी शरीर तो उनका काम करता नहीं है, उनकी सिर्फ उंगलियां ही काम करती हैं। तो बस जो उतना सा मूवमेंट उनके पास बचा है उसमें वो क्या कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं उन वर्ड्स को ढूंढने की अपने कंप्यूटर पे। हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, उनकी लंबी और पीली पड़ी हुई उंगलियों के साथ। हार्ड वर्ड्स देखेंगे बच्चों, टैपिंग एट यानी थपकी मारते हुए, पेल यानी पीली। Every so often his eye would shut in frustrated exhaustion, हर बार ही अक्सर ऐसा क्या हो रहा था कि निराशा से उनकी जो आंखें थी वो बार बार थकान से बंद हो रही थी। And sitting opposite him, और उनके दूसरी तरफ बैठे हुए, I could feel his anguish, और मैं उनकी वेदना को एहसास कर पा रहा था। उनका जो वेदना थी कि उनको बार बार क्या करना पड़ रहा है, अपने स्विचेस को दबाना पड़ रहा है, उनकी वेदना मैं फील कर पा रहा था, महसूस कर पा रहा था। The mind buoyant with thoughts that came out in frozen phrases, उनका जो दिमाग था उसमें क्या थे, बहुत प्रसन्न थी, विचार थे, लेकिन वो कैसे बाहर आ रहे थे, वो एकदम ठंडे बाहर आ रहे थे। एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज क्रॉप्स, और उनके जो वाक्य थे वो कैसे थे, एकदम सख्त थे, कैसे एक शव की तरह। ऐसा क्यों कह रहा है बच्चों ये लेखक? क्योंकि जो हमारे स्टीफन हॉकिंग्स हैं वो क्या है, वो बोल नहीं सकते हैं, वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर पर ही बटन दबा सकते हैं, इसीलिए उनके भाव का पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए उनके जो भाव हैं या जो वो कंप्यूटर वॉइस है वो हमारे लेखक को कैसे लग रही है, एकदम फ्रोजन लग रही है, यानी कि ठंडी लग रही है, या फिर एक सख्त शव की तरह वो उनको दिखाई पड़ रही है। हार्ड वर्ड्स देखेंगे, फ्रस्ट्रेटेड यानी कुंठित या निराश, एक्सॉशन यानी गहरी थकान, एंग्विश यानी गहरी वेदना, बॉयंट यानी विश्वासपूर्ण व प्रसन्न, फ्रोजन यानी बहुत ठंडे, स्टिफ यानी सख्त, और क्रॉप्सेस यानी कि शव। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy, I said. मैंने कहा कि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं कि जो डिसेबल लोग होते हैं वो प्राचीन रूप से ही या बहुत लंबे समय से ही नाखुश होते हैं, यानी कि वो खुशी का भाव महसूस नहीं करते हैं, वो क्या होते हैं, सिर्फ दुखी ही होते हैं। I know that's not true myself, लेकिन मैं जानता हूं लेकिन कि ये मेरे लिए सत्य नहीं है। Are you often laughing inside, क्या आप भी अक्सर इस बात पर हंसते हैं अंदर ही अंदर। हार्ड वर्ड देखेंगे बच्चों, क्रॉनिकली यानी प्राचीन या लंबे समय से। About 3 minutes later, 3 मिनट के बाद, he responded, उन्होंने जवाब दिया, I find it amusing when people patronize me, मैं क्या हूं, मैं बहुत प्रसन्न महसूस करता हूं जब लोग क्या करते हैं, मुझे संरक्षण देते हैं या सांत्वना देते हैं। And do you find it annoying when someone like me comes and disturbs you in your work, अब हमारे जो लेखक है उनसे बोल रहे हैं कि क्या आप कभी अनॉय यानी कि बुरा महसूस करते हैं या कष्टप्रद महसूस करते हैं जब मेरे जैसा कोई व्यक्ति आता है और आपको क्या करता है, आपके कार्य के बीच में डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है। हार्ड वर्ड देखेंगे बच्चों, अम्यूजिंग यानी कि हास्यप्रद, पेट्रोनाइज यानी कि संरक्षण देना, अनोइंग यानी कि कष्टप्रद। द आंसर फ्लैश्ड, आंसर क्या हुआ, जल्दी से फ्लैश हुआ यानी कि उत्कृष्ट हुआ। यस, और क्या लिखा उन्होंने, यस, हाँ।
देन ही स्माइल्ड, और फिर वह मुस्कुराए। हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू, उनकी एक तरफ एक जैसी मुस्कुराहट से एक तरफ की मुस्कुराहट उन्होंने हंसी, और क्या हुआ, मैं जानता था। विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, भावुक और मूर्ख हुए बिना ही, दैट कि आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड, कि मैं किसकी तरफ देख रहा हूं, मैं विश्व के सबसे सुंदर व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की तरफ मैं देख रहा हूं। हार्ड वर्ड्स देखेंगे बच्चों। फ्लैश्ड यानी तत्क्षण आया, सेंटिमेंटल यानी भावुक, सिली यानी मूर्ख। एट फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग बिकॉज ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, उनकी जो पहली झलक थी वो कैसी थी, वो शॉकिंग थी यानी कि सदमे वाली थी। क्योंकि ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, यानी कि वो एक स्थिर फोटोग्राफ की चित्र की तरह ही थे। एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स, जैसे कि जो बाकी सारी पत्रिकाओं में उनकी पिक्चर्स या चित्र होते हैं, एंड न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में, हैव टर्न 3 डायमेंशनल, वो कैसे हो गए हो, 3 डायमेंशनल, 3 आयामी हो गए हो। क्यों? क्योंकि पहले कभी भी स्टीफन हॉकिंग्स को फिरदौस ने सामने से नहीं देखा था, तो उनको कैसा लग रहा था कि जैसे वो जो चित्र हैं जो उन्होंने पत्रिका में और मैगजीन्स में कभी भी देखे हैं, वो कैसे हो गए हैं, अब 3 आयामी हो गए हैं, यानी कि 3 और उसे वो उनको देख पा रहे थे। हार्डवर्ड्स देखेंगे बच्चों। ग्लिम्स यानी झलक, शॉकिंग यानी सदमे वाली, स्टिल यानी स्थिर, मैगजीन्स यानी पत्रिका, 3 डायमेंशनल यानी 3 आयामी। Then you see the head twisted sideways into a slump. फिर आप देखते हो एक मुड़े हुए सर को, जो कि क्या है, एक ही तरफ झुका हुआ है। The torso shrunk inside the pale blue shirt. और जो उनका धड़ है वो कैसे है, वो एकदम धसा हुआ है एक हल्के से नीले कलर की शर्ट के अंदर। द वेस्टेड लेग्स, और आप क्या देखते हो, वेस्टेड लेग्स यानी कि खराब हुए हो उन पैरों को देखते हो। अब ये क्या है, ये स्टीफन हॉकिंग्स का विवरण है कि वो कैसे देखते थे, कि उनका जो सर था वो एक तरफ झुका रहता था, और उनका जो धड़ था वो कैसा, एकदम सिकड़ा हुआ एक शर्ट के अंदर है, और उनके जो पैर हैं वो क्या है, बिल्कुल खराब हैं, वेस्टेड हैं। हार्डवर्ड्स। ट्विस्टेड यानी मुड़ गया, साइडवेज यानी एक तरफ, इनटू अ स्लम्प यानी लटकी हुए मुद्रा, टोर्सो यानी हाड़, श्रंक यानी धसा हुआ होना। You look at his eyes which can speak. आप उनकी आंखों की तरफ देखते हो जो कि बोल सकती है। Still, स्थिर, and they are saying something huge and urgent. और वो जो आंखें हैं वो क्या कह रही हैं, कुछ बड़ा और कुछ महत्वपूर्ण या अत्यावश्यक बात कह रही हैं। It is hard to tell what. लेकिन ये बताना मुश्किल है कि क्या कह रही हैं। But you are shaken because you have seen something you never thought could be seen. लेकिन आप क्या हो जाते हो, आप हिल जाते हो, क्योंकि आपने कुछ ऐसा देखा है जो आपने कभी भी नहीं सोचा था कि कभी देखा जा सकता है। हार्ड वर्ड्स देखेंगे बच्चों। ह्यूज यानी बहुत बड़ी, अर्जेंट यानी अत्यावश्यक, शेकन यानी हिला दिया। बिफोर यू आपके सामने, लाइक अ लालटेन हुज वॉल्स आर वॉर्न, एक लालटेन की तरह जिसकी जो दीवारें हैं वो कैसी हैं, उखड़ी हुई हैं या घिसी हुई हैं। सो थिन, इतनी पतली है, यू ग्लिम्स ओनली द लाइट, कि आप सिर्फ क्या देख सकते हो, आप सिर्फ लाइट को ही, ऊर्जा को ही देख सकते हो उसके अंदर, इनसाइड यानी उसके अंदर। इज द इनकैंडेसेंस ऑफ अ मैन, और ये क्या है, ये एक आंतरिक चमक है एक व्यक्ति की, यानी कि उनके शरीर से वो क्या देख पा रहे थे, स्टीफन हॉकिंग्स की आंतरिक चमक देख पा रहे थे। हार्डवर्ड्स देखेंगे बच्चों। लालटेन यानी लालटेन, वॉन यानी घिसे होना, इनकैंडेसेंस यानी आंतरिक चमक। द बॉडी, वो शरीर, ऑलमोस्ट इररेलेवेंट, जो कि क्या है, असंबद्ध है, एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शेडो, वो कैसे अस्तित्व में है, जैसे छाया का बना हुआ एक आवरण हो। सो दैट आई नो बिलीवर इन इटर्नल सोल्स, मैं जो कि किसमें विश्वास नहीं करता, अमर आत्माओं में विश्वास नहीं करता। नो दैट, ये जानता हूं कि दिस इज वॉट ईच ऑफ अस इज, ये मैं जानता हूं कि यही है जो कि हम सब हैं। एवरीथिंग एल्स
एन एक्सेसरी, और जो बाकी कुछ है वो सब क्या है, सिर्फ एक एक्सेसरी है, यानी कि आभूषण जैसा है। यानी कि हमारे अंदर क्या महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा, हमारा अंतर आत्मा, हम अंदर से कैसे हैं यही सबसे ज्यादा क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। बाकी ये जो शरीर है ये क्या है, सिर्फ एक एसेसरीज है, यानी कि सिर्फ क्या है, एक आवरण जैसा ही है और कुछ भी नहीं है। हार्डवर्ड्स देखेंगे, इररेलेवेंट यानी कि असंबद्ध, एग्जिस्ट यानी कि अस्तित्व, शैडोज यानी छाया, बिलीवर यानी विश्वास करने वाला, इटर्नल यानी कि अमर, सोल्स यानी कि आत्मा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे पार्ट 2 में, तब तक थैंक यू।